हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का मॉडल सेट जो आपका प्रीवियस ईयर्स का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 और 23 का सेट नंबर 1 है, लेकिन मेरे वीडियो के अनुसार सेट नंबर 2 हो जाएंगे। विषय जो आपका वो गणित का है। तो देखते हैं, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो है वो आपका √225 जो है आपका परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएंगे। तो कैसे? तो जो √225 है इसका जो होता है वर्गमूल वह 15 का स्क्वायर है। तो जिसका स्क्वायर रूट का 2 जाता है वह एक परिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या स्थित है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3.1, 3.2, 3.3 से लेकर 3.9 तक जो होंगे वह आपका 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो इसमें से देखते हैं कि इनमें से भागा देने पर कौन सी ऐसी संख्या है जो आपका 3.1 से लेकर 3.9 के बीच में आएंगे। तो वह जो आपकी संख्या है वह आपको देख सकते हैं पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसको अगर भागा दीजिएगा तो आपका 3.5 निकल के आ जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर जो होंगे वह आपका दूसरा का पहला ऑप्शन, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको हम प्रीवियस ईयर सेट में भी देख सकते हैं, अभी सेट नंबर 1 में हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार और समझा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a+b और a-b का होल स्क्वायर ना होकर इसमें तो होता है a² - b², इसका फॉर्मूला होते हैं। तो ये देखिए दोनों जगह पे यहाँ पे √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस दोनों जगह b का मान दोनों जगह पे √2 है, तो √2 का स्क्वायर। ये √5 से कट गए तो बच गए 5 माइनस रूट से स्क्वायर कट गए बच गए 2 बराबर 3। अगर अच्छा समझना तो आप सेट नंबर 1 को देखिए, वहाँ पे अच्छे से मैं चीज़ को समझा दिए। तो इसका आंसर जो निकल के आएंगे वह 3 निकल के आएंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका 3 दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 32/2/5 किसके बराबर है। तो फिर से देख सकते हैं, तो 32 को अगर यदि हम तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 5 निकल के आएंगे। अगर हम 32 को अगर यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपका 2 पर पावर 5, उसके बाद आपका आ जाएंगे यहाँ पे 2/5 थे, तो ये 5 से 5 कट जाएंगे, बच गए 2 × 2। तो अन्य किसको जब मल्टीपल करेंगे तो 2 × 2 = 4 निकल के आएंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो आपका वह ऑप्शन नंबर बी में सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 4 निकल के आएंगे। इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है ना, सीधा इसमें देख सकते हैं कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं 5/y लिखा हुआ है, कभी भी बहुपद जो होता है वह बटा में लिखा हुआ नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आप प्रीवियस सेट में भी सेट नंबर 1 में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि बहुपद x - 2 का शून्यक होगा। तो x - 2 का शून्यक मतलब होता है कि x बराबर चाहिए, तो x - 2 = 0। तो x बराबर प्लस में था 2, इधर माइनस में था, इधर चला जाएंगे तो प्लस में, यानी कि x बराबर आपका 2 निकल के आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में? तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 2 जो आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे एक तो एग्जाम में आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5x³ + 4x⁴ + 7x + 12 का घात मतलब होता है जो सबसे बड़ी है। तो देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4x⁴। तो ये देखिए घात होता है, तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा घात जो वह 4 ही है, यानी कि इसका आंसर 4 होंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि x³ + x² + x + 1 को अगर x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होंगे। ये आपका बहुपद का भागा, लेकिन अगर बहुपद का भागा नहीं भी आता है तो आप इसको पुट करके बना सकते हैं। देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसलिए हम पुट करके आपको बताते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और ईजी समझ में आएगा। तो x + 1 है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x + 1 है, इसको सबसे पहले बराबर में करना पड़ेगा। तो x + 1 बराबर को चला जाएगा तो आपको हो जाएगा -1, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है
वहाँ पे -1 लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक्स क्यू यानी कि -1 का क्यू, इसके बाद प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसको एक्स की जगह पे -1, उसके बाद +1। अब देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था हम यहाँ पे ये सबको मान बैठा दिए। -1 का क्यू होता है -1। अब देखिए यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1, इसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस 1 को करेंगे तो 1 + 1, इस तरह सबको निकल गए। ये प्लस में माइनस में कट गया, प्लस में माइनस में कट गया, यानी कि आपका आंसर जो आएगा निकल के बाद 0 आ जाएंगे। देख सकते हैं पुट किए तो इसका आंसर 0 आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेंगे। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, 0 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्स पर स्थित किस बिंदु का निर्देशांक निम्न में से रूपित है। ये आपका सेट नंबर 1 में बता चुके हैं कि एक्स का होता है x0, y का होता है 0y और मूल बिंदु का होता है 0 0। तो इसमें देखते हैं एक्स का यानी कि x0 होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ x0 आपका सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक, तो अभी जस्ट ऊपर में बताएं कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा देख लीजिएगा आपका। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से हम आपका 2024 से लेकर 2019 तक का सारे प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट लेके आने वाले, जो कि आपका सेट बाय सेट बनाकर प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। अगर यदि इस चैनल को PDF अगर पाना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब का चैनल पे मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि और अगर आपको SST और साइंस का अगर यदि सारे प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0 और 7 का करतलीय -7 का करतलीय स्थित कहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इसलिए एक फंडा बताते हैं। ये देखिए आपका ये होते हैं, ये आपका पहला घर है, पहला घर का जो होता है वह ++ होता है। ये दूसरा घर है आपका जो कि चतुर्थांश में, तो ये आपका -+ होते हैं। ये देखिए आपका तीसरा घर है जो कि आपका इसका जो होता है --- होते हैं। और एक चौथा घर है जिसका जो होते हैं वह +- होते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है प्लस में 0 जो आपका प्लस में है और 7 जो माइनस में, यानी कि प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस देख सकते हैं कि वो कौन सा घर में देखने को मिलता है। तो प्लस माइनस जो आपका वो आपको चौथा घर में देखने को मिलता है। तो नहीं देखते इसमें चतुर्थांश यानी कि चौथा घर कौन सा होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ जो कि चतुर्थ घर में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरह से वीडियो फिर से एक बार बनेंगे कि उसको अच्छा से एक बार समझ लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x के जगह पे देखिए यहाँ पे x की जगह पे 1 लिखना है, y की जगह पे 2 लिखना है। और देखिए क्वेश्चन आपका ए है, तो मान देखते हैं कि k का मान क्या आएगा। देखिए यहाँ पे k का मान निकालना है। तो 3 × देखिए x की जगह पे 1 लिख रहे हैं +2 × y की जगह पे देखिए आपको 2 लिख रहे हैं बराबर k। अब देखिए 3 प्लस इसको गुना किए तो 3 आएंगे, 2 को 2 से करेंगे तो 4 बराबर k, यानी कि 7 बराबर k। देख सकते हैं आपको k बराबर निकल के आ गए हैं 7। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में। तो अब देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, यानी कि ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, के का मान 7 आएंगे। ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन का कि x का समीकरण है, तो x का जो समीकरण है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि x0 होते हैं, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इस एक तरफ LHS एक तरफ RHS, दोनों तरफ हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसमें से किसका मेल्यूशंस बैठाएंगे जिसके दोनों तरफ सही आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो कैसे सही होंगे तो देखते हैं, चेक करके आपको बताते हैं, देखिएगा ज़रा। तो x की जगह पे 2 बैठाएंगे, y की जगह पे 1 बैठाएंगे, तो देखिएगा आपको दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 × x की जगह पे देखिए जैसे बताएं 2 + y की जगह पे 1 बराबर 5 थे, 4 + 1 बराबर 5, बाकी इधर 5 = 5। देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। बाकी आप किसी में भी बैठा देखिएगा तो इस तरह से LHS और RHS एक तरफ बराबर नहीं आएंगे, तो इसलिए इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड कथन का सभी समकोणों एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में से दिया गया है, तो वह क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा आपका वह जो होता है आपका वह एक अभिगृहित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसका जो होता है वो अनंत खींची जा सकती है। तो कैसे, तो ध्यान रखिए, ये देखिए बिंदु है, देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, इस तरह से सारे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका जो आंसर होंगे वो अनंत होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से, ये आपका पिछले मॉडल सेट में भी देखे थे क्वेश्चन, सेट नंबर 1 में भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 कि 70 का पूरा कोण क्या होता है। तो पूरा कोण मतलब 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें से क्या है कि ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 90 डिग्री आएगा। तो फर्स्ट का मान देखिए आपका 70 दिए हुए हैं, तो ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 90 बन के आएंगे। तो इसमें कितना करेंगे, +20। तो देख लीजिए आपका कितना आ जाएंगे, 90। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका जो होंगे वो 20 आएंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो उसमें से एक कोण का मान दिया होता है, एक कोण देखना पड़ता है कि ऐसा क्या लिखेंगे जो कंप्लीट होंगे। 70 को अगर हम 20 में उसमें ऐड करेंगे तो 90 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज होते हैं, वो आपका होता है समकोण त्रिभुज होते हैं। ये आपको क्लास 10 में देखिएगा, पर 6.8 है, जो पाइथागोरस पर में पढ़िएगा तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अभी आप समझ लें कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें देखो समकोण त्रिभुज का आकृति इस तरह से होता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री लेकर आता है। इसका मतलब होता है कि ये जो भुजा जो होता है ये दोनों के बराबर होता है, अकेला ही बराबर होता है, ये जो लाइन जो दिख रहे हैं। इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देख सकते हैं 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका आकृति बना हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक्स का मान क्या होंगे। तो सीधा सीधी कि त्रिभुज का तीनों कोनों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 40 और 50 दिया हुआ है, ऐसे 40 और 50 दिए हुए, यानी कि टोटल इसमें अभी 90 हो चुका है। तो ऐसा क्या लिखेंगे जो कि 180 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए और कितना ऐड करेंगे, 90 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। ये आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका मान निकल के आ गया है वो आपका 90 डिग्री आ गया है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, देख सकते हैं आपको आकृति फिर से आपने ऐसे करके था। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये था आपका 40, ये था आपका 50, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 90। तभी तो 180 डिग्री लाएंगे ना जोड़ने पर। तो पूछा कि इस कोण का मान क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आधा चांद बना रहा है। तो आधा में से 90 दिया था, तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे जो 180 आएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, हम 90 ही लिखेंगे। तो आपको देखिए ये बन के टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बन के आ जानी है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स का मान जो है वह 90 बैठा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सब शॉर्ट क्लिक है, शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिए हैं। तो आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में लिखा हुआ, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, एक्स का मान 90 निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिभुज का समांतर कसौटी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही हो जाएंगे, एंगल जो है वह समांतर कसौटी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बी बराबर ए सी है तो ए सी बी में अगर 70 डिग्री है तो इसका मान क्या होंगे। तो हमें जस्ट ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर सेट में, यानी कि पिछले वाला सेट नंबर 1 में बता चुके हैं। उसका जो मान निकल के आएंगे वो आपका 40 डिग्री आएंगे। अगर समझना है तो आप जाके सेट नंबर 1 को आप देख सकते हैं। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है कि 3:7:9:13 का चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, जस्ट ये सेम क्वेश्चन लगभग जैसा एक ही जैसा है। वहाँ पे बड़ा कोण था सेट नंबर 1 में, यहाँ पे छोटा कोण दिया हुआ। अगर इस तरह से आप निकालिएगा तो आपको छोटा कोण का जो मान निकल के आएगा वो आपका 36 निकल के आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी चतुर्भुज का भुजाओं के मध्य बिंदुओं का बनने वाले रेखाखंड, इसमें सेम यही क्वेश्चन हम आपका सेट नंबर 1 में बता चुके हैं। अगर अच्छा समझना चाहते तो फिर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका में राइट आंसर जो होगा वह आपका समचतुर्भुज होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका सेट नंबर 1 में हम देखें, फिर भी एक बार और समझा देते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का जो समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आपका आधार होता है, ये आपका ऊंचाई होता है। तो आधार का मान दिया था 7 और ऊंचाई का मान देखिए यहाँ पर 5 दिया होता है, यानी कि दोनों को सिर्फ मल्टीपल करना था। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का आधार पर समांतर चतुर्भुज का स्थित है। यदि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम क्वेश्चन यही सेट नंबर 1 का ही है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिर से आपका आंसर में सिर्फ बता देता हूँ। उसका जो राइट आंसर होंगे वो आपका ऑप्शन नंबर ए होंगे। अगर समझना चाहते हैं तब जाकर सेट नंबर 1 को जाके देख सकते हैं। इसके बाद वृत्तखंड एक
चाप तथा क्या होता है, तो एक जीवा भी होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो आपका जीवा जो आपका इसका सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीन असंरेखीय बिंदु से होकर कितने वृत्त को खींचा जा सकते हैं, उसके जो वृत्त जो होते हैं वो आपका अनंत खींचे जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल डी आपका सही हो जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कन्फ्यूजन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 38 है, सेम ए 28। ये क्वेश्चन अगर आपका सेट नंबर 1 में भी देखे थे, तो ये जो आकृति का है तो देख सकते हैं आपका यहाँ का वैल्यूशन लगाना। तो बताए थे सेट नंबर 1 में कि इसका आधा का देना, 50 का आधा कितना होंगे, 25 होंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में ये आपका सही हो गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ए बी सी में, इसमें ए बी बराबर 4 है, कौन ए का मान 60 डिग्री, तो इनमें से कौन सा त्रिभुज निरचना होना संभव नहीं। अगर बी सी तथा ए सी का अंतर होगा, जहाँ भी देखिए कि अगर 4 से जहाँ पे जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वही उससे त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। तो देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वह 4 से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे जो है त्रिभुज बनना संभव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे जिसकी भुजाएं 3, 4, 5। सेट नंबर 1 का ही जस्ट लाइक क्वेश्चन है, सेट नंबर 1 में इसको समझा चुके हैं, एक बार शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। 1/2 बी गुने एच, बी का मान जो होता है वह 3 है आपका, एच का मान जो आपका वो 4 है। इसको कट करेंगे आपका, तो आपका कट हो जाएंगे 2 बार में, यानी कि 3 2 जा 6 निकल के आएंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं मिटा कर यहाँ पे रिजल्ट कर देता हूँ। जिस तरह आपको ऑप्शन नंबर सी में ये देखने को मिल जाने का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। सेम यही क्वेश्चन अगर आपको अच्छा से समझना है तो जाकर सेट नंबर 1 को ज़रूर देख लें, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मदद करेगा। अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से हम साइंस एसएसटी का प्रीवियस ईयर सेट मॉडल सेट जो आपका 2024 से लेकर 19 तक हम सारे इस चैनल पे हम लाने वाले हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरा इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होते हैं वह होते हैं √3/4 ए का स्क्वायर। तो आपको फिर इसमें बनाएंगे तो एक देखिए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 दे दिया हुआ है। तो इसको फिर से बनाते हैं, इसको फार्मूला पे बैठाएंगे तो आपको आ जाएंगे √3/4 ए का स्क्वायर, यानी कि 6 × 6। इसको कट करेंगे तो आपका 2 बार में, ये आपका 3 बार में, फिर से इसको कट करेंगे तो 3 बार में। अब आपका आगे यहाँ पे देख सकते हैं इससे इससे गुना करेंगे तो 9, और देखिए यहाँ पे √3 बचा था तो 9√3 निकल के आ जाएंगे, यानी कि राइट आंसर जो होगा आपका वह 9√3 होंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपको जो देखने को मिल रहा होगा वो आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल जाने का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तीजा वाले गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है वह होता है आपका 4/3πr/q, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। इससे फार्मूला से 2 क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, इसलिए फार्मूला जो आपका चैप्टर 13 यानी कि न्यू बुक के अनुसार जो हो गया आपका वह चैप्टर 11 में आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जो फार्मूला दिए गए हैं वो फार्मूला को जरूर याद कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीजा तथा एच वाले बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह 2πrh + πr², यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग ढंग से, तब यहाँ पे आयतन पूछ यानी का क्यू, तो ये जो होता है जो 8 का क्यू होते हैं, 512 जो होगा 8 का क्यू होता है। उसके बाद देखिए तो आपका ए बराबर जो होगा वह 8 निकल के आ जाएंगे। अगर ध्यान से निकालिएगा तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ऐसे निकालिएगा 2 पे 2, और इसको ऐसे कर लीजिए आप, इधर फिर से एक बार समझा देता हूँ इसको अच्छा से ताकि आप समझ जाए। यहाँ पे 2 का क्यू और 2 का क्यू और 2 का क्यू, इस तरह से अगर फैक्टर करेंगे तो इस तरह से मिलेंगे बराबर ए का क्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर इधर करनी चाहेंगे 2 का क्यू 2 का क्यू और 2 का क्यू, और इधर सिर्फ बच जाएंगे ए, क्योंकि देखिए एक क्यू को हटा गए और इधर इस पर करनी चाह रहे हैं, तो ए आपका कट गए √क्यू और एक सब कट गया आपका बचे 2 × 4 4 × 8। इस तरह से जो है आपका ए का जो मान जो है वह आपका 8 निकल के आए।
अब आपको निकालना है, इसमें देख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्या होता है, तो 6a²। तो 6 गुने a का स्क्वायर देखें अभी 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसको गुना करके देखते हैं। फार्मूला पे बैठाने के बाद 6 चौक 24 का 4, बाकी हाथ में 2, 6 छक 36 और 2 38, यानी कि 384 आएंगे। अब देखते हैं किस में ऑप्शन में दिए गए हैं। तो अब देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपको बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर तथा आधार 7 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो शंकु का वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr/l। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू एल का मान यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल होता है, यहाँ पे दे दिया है 10। फिर 7 से 7 कट गया, अब बच गए 22 गुने 10। तो 22 को 10 से गुना करेंगे तो 220 होंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका 220 देखने को मिल रहा है। तो आपका देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका मिल जाने का, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य का मतलब होता है देखिए प्रथम 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये प्रथम। अब कुल मिला के कितना टोटल, तो 5 तो थे। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, सभी को ऊपर का ऐड कीजिएगा तो 15 और नीचे तो 5 डिवाइड करेंगे तो आपका 3 निकल के आ जाएंगे, यानी कि देखते हैं इसका माध्य जो आएंगे वो 3 आएंगे। कौन सा ऑप्शन में, तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि इस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखे जिसमें 5 का बड़ा आता है, 5 वो जो सो कितने बड़ा है, तो 5 देखते हैं कि कितने बड़ा है। तो यहाँ पे टिक आउट करते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 बार आए हुए, तो देखते हैं किस में 6 बार है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका बिल्कुल सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 और 20 का चिन्ह होगा। तो वर्ग अंतराल के जो 10 और 20 का जो वर्ग का जो चिन्ह जो होंगे वो आपका 10 होंगे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर परिणाम का प्रायिकता 3 का बराबर 150 की प्रायिकता क्या होंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन में करेंगे। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता तो वह माइनस में कभी भी नहीं होता है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, कभी भी माइनस में नहीं हो सकते हैं। इस तरह से आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो है 40 वो हम आपको बता चुके हैं, और एक बार फिर से बताते हैं। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों के पास शेयर करें जो अभी क्लास 9 में, ताकि उसका भी हम तैयारी अच्छा से करवा सके। और इसमें मैथ के सिवाय साइंस SST 2 और सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स मॉडल से जो आपका 2024 से लेकर 19 तक हम सारे लेके आएंगे इसी चैनल पे। और अगर यदि इस चैनल का PDF अगर इस क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से आप लिंक कर ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं।